देवर दीवाना। भाभी जी पाए लागो। 2 पल की जिंदगी है, इसे 2 उसूल पर गुजार दो। जियो तो फूल की तरह और बिखर जाओ तो खुशबू की तरह। भाभी जी मैं भी फूल की तरह हूँ। हाँ हाँ सही कह रहा हूँ। अरे अप्रैल आने दो, देखो लोग मुझे अप्रैल फूल बुलाते हैं। फिलहाल ठंड के मौसम में अभी तो गोभी का फूल बुला रहे हैं। हाँ और तो और अगर मेरी कोई तारीफ कर देना तो मैं फूले नहीं समाता हूँ। फूल से ना काफी सिमिलरिटी मेरी मिलती जुलती है भाभी जी। तो फिलहाल तो शुरू करते हैं अपना शो और आपको दिखाते हैं आज की स्पेशल खबरें। भौरा आ रहा है मेरे पे। भाई मेरे भगाना, भौरा आ रहा है मेरे पे। करण का लेटेस्ट स्टाइल देख आप हो जाएंगे हैरान। महिषासुर के खात्मे के लिए शिवांगी शेषा हुए एक। व्हील चेयर छोड़ गौरा ने दिखाया कि उसके इरादे नहीं है नेक। नायरा ने किया कोर्ट मैरिज से इनकार। नैना राघव ने छोड़ा घर, साथ ही छूट गया दादी का प्यार। The winner of Big Boss Season 10 is Manveer Gujjar. Yes! I did it! अभी तक आप सबने देखा था बिग बॉस के अंदर ढेर सारा ड्रामा। लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं नाचना और गाना। हालांकि नाचने का मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन तौलिया नहीं है। कोई बात नहीं, खिलाओ मुझे गाजर का हलवा, मेरा ही जलवा। आफताब की रोशनी दुनिया के हर गोशे को रोशन करती है। फिर आफताब ने क्यों तकलीफ की? मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो गई मैं तेरी दीवानी, तेरी दीवानी। किसकी तलवार पर सर रखूं मैं बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा भी न देखो कहाँ चली आई। कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हर दीवानी, दीवानी हो गई।
का देसी मुंडा आया परिवार को छोड़कर इतनी दूर, कभी सादगी कभी शरारत दिखाई और विनिंग पोस्ट पर अपनी नजर टिकाई। देखते हैं अब कहां ले जाती है इनको इनकी तकदीर। हिंदुस्तान के करोड़ दिल ऑलरेडी जीत चुका है मनवीर। इंडिया वालों का परचम इसने ऊंचा लहराया और इस शो में भी इतनी दूर तक आया। M3 ग्रुप का लीडर ये है मजेदार मजाकिया हाजिर जवाबी, ये है मन्नू पंजाबी। इनको देख के लगता है कि इनका हर टैटू कोई कहानी है कहता, जिनको देखता रहा दिलचस्पी से हर हिंदुस्तानी। पेश है वही अलग सी अनोखी सी बानी। कैप्चर किया जिन्होंने इंडिया का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये है मिस इंडिया लोपामुद्रा राव। The dangerous game is about to begin. Judge. Hi, this is Bonzo Raj. रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, रानी का रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली
तने चांद जिद कर देगी तेरे पुरजे फिट कर देगी तेरे दांव से बड़ा कर बीच पलट कर देगी फिट कर देगी Listen, she's getting physical. Is it allowed? डंड कितनी इतनी इंग्लिश बोल रही है लोपा मेरे सामने चलो 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 मैं बहुत परेशान हूँ। ये देखो रोड साइड लैंग्वेज। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 शेर की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे दंगल 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 You know what? As if I care. अबे चलना बे अभी जी एटीट्यूड आ गया मेरे अंदर एटीट्यूड पता है क्यों अरे अपने मनवीर भाई बिग बॉस जीत गए ना अपना कदम ही कुछ ऐसा है भाभी जी अपना कदम ही कुछ ऐसा है जहां मेरे कदम पड़ते हैं वहां खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं मैं अपने कदम चूम लेता अगर जूतों में गोबर नहीं लगा होता तो अच्छा सॉरी लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है कल क्या हुआ मम्मी ने पोछा लगाया था वहां मेरे कदम पड़ गए मम्मी ने पीट पीट के पैर सुझा दिया आप ये खबर देखो मैं गुनगुने पानी में पैर डाल के आता हूँ The winner of Big Boss Season 10 is Manveer Gujjar! I did it! 1, 2, 3, 4 Break it down यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा अब तो सारे जहाँ में होगा क्या जहाँ जाते हैं ना धुआं उठाते हैं लठ गाड़ के आते हैं धुआं उठा चुका था शो में और लठ गाड़ दिया है मेरा ही जलवा मूछें हो तो नथु लाल जैसी लेकिन बिग बॉस में जब आप आए थे तो लोग कह रहे थे कि दाढ़ी हो तो आप जैसी अब वो दाढ़ी भले ही नहीं हो लेकिन कहीं ना कहीं वो लकी लग रहा है मैं दाढ़ी के भरोसे नहीं आया था मैं अपने भरोसे आया था दाढ़ी मुझे देनी पड़ी किसी को बचाने के लिए मैंने 1% के लिए नहीं सोचा जो काम मतलब मेरे यहाँ होके मेरे पापा नहीं करवा पाए वो बिग बॉस पापा ने करा दिया और जब इन्होंने करा दिया तो मेरी भी कहीं ना कहीं सनक गई थी यार जो मेरे दाढ़ी ले सकता है कल को पता नहीं जान मांग ले तो इससे पहले पूरी जान लगा दो तो मैं तो एक चीज़ में भरोसा करता हूँ भाई जहाँ जाते हैं ना धुआं उठाते हैं लठ गाड़ के आते हैं धुआं उठा चुका था शो में और लठ गाड़ दिया है ये लठ है मेरा मुझे बाहर के सपोर्ट का कुछ भी पता नहीं था कैसे भी बट मुझे ये पता था कि अगर एक बंदा जा रहा है मैं सिर्फ गुजरों के भरोसे यहाँ नहीं आया था मुझे बीच में बोला गया यार गुजर तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं मतलब गुजर कैसे होते हैं कि किसी को पेलो और निकल जाओ मैं ऐसे छोड़ने वाला में नहीं था स्टार्ट करूँगा तो लिमिट मतलब पूरी जहाँ तक जाएगा वहाँ तक ख़त्म करके आऊँगा फिर बीच में मुझे पता लगता है अपने पिताजी से कि बाहर कैसा दिख रहा है तो उन्होंने बोला बाहर बहुत अच्छा दिख रहा है मैंने पूछा एक दो गालियाँ वालियाँ लड़ाई हुई है कह रहे इतना चलता है चलिएगा जब इतना चलता है तो और चल जाएगा तो जब मेरे पिताजी मेरी पूरी जर्नी से खुश हैं उस टाइम तक की तो मुझे लगा यार जब ऐसा जी लिया तो और सही वो आधा फेस खत्म हुआ था उसके बाद फिर और थोड़ा सा बूस्टअप हुआ आए तो आप घर वाले इंडिया वाले बन के इस घर में लेकिन अब जा रहे हैं तो आप एक एज अ सेलिब्रिटी बन के जा रहे हैं क्योंकि आप बिग बॉस 10 के विनर हैं The winner of Big Boss Season 10 is Manveer Gujjar! आप लोगों ने बना दिया है तो मैं बन गया हूँ सेलेब मैं अपने लोगों में पहुँच जाऊँगा तो मैं अपने आप को उन्हीं को दे दूंगा फिर मैं उनके लिए वही मनवीर वही जो भी मुझे जैसा बुलाना चाहें जैसा रखना खाना पीना चाहें क्योंकि ये एटीट्यूड मेरे अंदर नहीं आएगा कि मैं सेलेब वाला और फिर मैं कॉलर उठा के चलूँ वो मुझसे होगा नहीं डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करूँगा लेकिन इस शो ने जो अंदर जाने से पहले और जो बाहर आने तक दिया है इसका सर मत्थे सलाम है थैंक यू है बिग बॉस को थैंक यू पूरी जनता को इंडिया वालों को जिन्होंने बदल के रख दिया है काया से लेके माया तक माया भी मिल गई है तो इस माया का क्या करने वाले हैं या मैं जिनके लिए यहाँ आया था ना मुझे अपने पिताजी और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन कभी अच्छी रही नहीं उन्होंने जो बोला वो मैंने किया नहीं जब मैंने वो नहीं किया तो मैं उनका बेटा कैसे
तो जो भी अमाउंट था, जो भी ट्रॉफी मैं लेके घूम रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी उठानी है, पैसे मैं उनको दे चुका हूँ। वो अब जो भी करें वो कर भी चुके हैं। 50% चैरिटी बिल, मतलब सलमान भाई के चैरिटी को फंड कर चुके हैं। अब पैसों का मैंने कभी सोचा नहीं है और ना सोचूंगा। मेहनत रहेगी तो पैसे अपने आप आ जाएंगे, वो देखी जाएगी। चलिए, एक सिग्नेचर स्टेप जो आपने अपने बिग बॉस के घर में मशहूर कर दिया, वो हम चाहेंगे कि आप हमें करके दें। या बिल्कुल ये वाला? हाँ बिल्कुल। आप लोगों को मना करूंगा तो आगे कैसे जाऊंगा? बोलोगे सेलेब वाला एटीट्यूड आ गया। चलो जी, 1 2 3 चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। कैमरा पर्सन अयाज के साथ आलोक विशाल लोनावाला, न्यूज़ 18 इंडिया। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। मैं कभी किसी को निराश नहीं करता हूँ भाभी जी। कल क्या हुआ, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि लड़कियों में और लड़कों में क्या फर्क है। तो मैंने कहा जो लड़कियां होती है ना, वो बस की तरह होती हैं, एक जाती है तो दूसरी आती है। लेकिन हम जो लड़के होते हैं ना, वो रिक्शे की तरह होते हैं, एक बुलाओ 5-6 आ जाएंगे। रिक्शा, ये देखो, अबे रिक्शा बुलाया, रिक्शा वाला नहीं बुलाया, निकलो। हट, हट, हट। मेरा हार्ट तो मेरे थ्रोट में आ चुका है। I love you बिग बॉस हाउस, मुझे प्यार हो गया। आपने उन बुलंदियों पे पहुंचा दिया है, ना तो पीछे देखने का मन है और ना रुकने का मन है। अब सिर्फ आगे बढ़ने और आगे बढ़ने वाला हिसाब किताब है। बिग बॉस 10 के विनर का हो चुका है ऐलान और ताज सज चुका है मनवीर गुर्जर के नाम। The winner of Big Boss season 10 is मनवीर गुर्जर। I did it! लेकिन जो कंटेस्टेंट्स नहीं बन पाए इस खिताब के हकदार, उन्होंने शेयर किया अपने दिल का हाल VDDD टीम के साथ। बाकी सब मुझे आकर ये बोल रहे कि यार ट्रॉफी कहाँ है। लाइक मुझे ये सुनकर बुरा लग रहा है, नॉट कि मेरे पास ट्रॉफी एक्चुअली नहीं है, पर आई जस्ट फील बैड कि सब आकर मुझे ये बोल रहे कि यार ट्रॉफी कहाँ है तुम्हारे पास, वी विश यू वुड हैव सीन यू देयर। लाइक आई फील बैड अबाउट दैट। लाइक आई डोंट फील लाइक मैं नहीं जीती हूँ, मेरे को लगता है कि मैं जीत गई हूँ। 102 दिन का सफ़र था। एक्चुअली SUFFER भी था सफ़र, दूसरा वाला भी, तो बहुत ही कठिन था। और ऑब्वियसली जब कठिनाइयों को आप फेस करते हो तो बहुत कुछ सीखते हो। तो मैंने बहुत कुछ सीखा और अब लग रहा है कि मैं मतलब अच्छा इंसान बन के और निकला हूँ बाहर, और पेशेंस मुझ में आ गया है। घर के अंदर जब मैं गई तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि यहाँ करना क्या होता है, यहाँ होता क्या है, यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत होती है। और मुझे सबने पूछा था, घर के अंदर जाते वक्त सारी मीडिया ने पूछा था कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। बट ट्रस्ट मी, पूरे घर में मैं वो इंसान थी जिसने कभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं की। आप कभी ये नहीं सोच सकते कि यार आज मेरा सबसे खराब दिन है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि फिर अगले पल या अगले मोमेंट में सब कुछ बदल सकता है। यू नो, इट्स लाइक दैट, लाइक किस्मत की तरह, जिंदगी की तरह। इट्स प्रीटी मच लाइक दैट, बस बहुत ही कंडेंस्ड इनटू 105 दिन। बिग बॉस के घर के दरवाजे के बाहर ही निकले हैं कि इतने जोर जोर से चिल्ला रहे लोग आपका नाम, छोटे छोटे बच्चे। तो अच्छा लगता है जब लोग आपका नाम लेते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। इतनी सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब लोग आके बोल रहे हैं कि आपने जैसा किया बहुत अच्छा किया, हमें बहुत आपका अंदाज़ पसंद आया, जिस तरह से आप बोलती थी, जिस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करती थी। तो जब अप्रिशिएट करती है आप लोग आपकी चीज़ें, आपकी बातें, तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कुछ पाया मैंने। बहुत सारी यादें आपने घर में भी शेयर की थी, लेकिन एक याद जो आपने हमारे साथ शेयर की थी वो थी लोनावाला की जो जर्नी। वो अच्छे से याद है मुझे। मैं खुद भी बहुत बार सोचता था जब अंदर था, क्योंकि पूरे मतलब 25-26 साल मुझे याद आते थे घर में, क्योंकि इतना टाइम होता था और कुछ करने को नहीं होता था। टास्क शाम को शुरू होता था, लेकिन हमें अंदर रख देते थे और ब्लाइंड्स बंद होती थी, तो कुछ कैद थे हम। तो मुझे याद है हम मैजिका से मैं और कांची वापस जा रहे थे और हम लोनावला आने वाले थे, लेकिन ट्रैफिक जैम हो गया था और वापस जाना पड़ा था। तो मैं यही सोचता था कि यार उस दिन तो आ नहीं पाया, और अब 102 दिन कैद था लोनावला में, और अब मुझे लगता है कि दोबारा फिर लोनावला शायद आऊँगा भी नहीं इसके बाद, क्योंकि बहुत दिन बिता लिए यहाँ पर। डेफिनेटली विल मीट आकांक्षा, नितिबा, करण, गौरव, मनवीर ऑब्वियसली, एंड उसके साथ तो मन्नू आता ही आता है, तो मन्नू इज ऑल्सो देयर अप देयर। आई एम श्योर आई मीट लोपा एट अ लॉट ऑफ इवेंट्स राइट नाउ, तो लोपा इज आई एम गोइंग टू बी मीटिंग हर। रोहन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था घर में और हमेशा रहेगा मेरा दोस्त, और उसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ रिलेशनशिप्स अगर नहीं बनते, शायद दो इंसान अलग अलग हो, दो इंसानों की अलग अलग सोच हो, तो नहीं बनती है, तो नहीं बनती है। बट आई थिंक मनवीर हैज़ वन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड आई वुड लाइक टू गिव हिम ऑल द बेस्ट विशेस। हर रेस में विजेता हमेशा
एक ही होता है और जिसकी किस्मत विनर के तौर पर चमक जाए उसके कदम दुनिया चूमती है। लेकिन जिंदगी उन्हें भी याद रखती है जो जीतने की परवाह किए बिना रेस में डट कर खड़े रहते हैं। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तो इसी खबर के साथ भाभी जी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि प्रेम के दो पंछी एक नई कहानी गढ़ गए। प्रेम के दो पंछी एक नई कहानी गढ़ गए, एक था चिड़ा एक थी चिड़ी, मिलकर चिड़चिड़े हो गए। बहुत खराब शायरी सुनाते हो, हरकत से पंछी नहीं बाज आ जाओ। इतनी गंदी थी क्या? ताप लीजिए हाथ ताप लीजिए बाबू, बहुत ठंडा है। इस ठंडा बच जाएंगे तो बच जाएंगे, अगला ठंडा की उम्मीद नहीं है बाबू। बाप रे बाप, जानबूझ के लेके आए हो यहाँ पर। देखिए करण पटेल जी को कितना बढ़िया फोटोशूट करवा रहे हैं, एकदम हॉट लग रहे हैं, हॉट। इसी हॉटनेस का फायदा उठाते हैं और हम लोग भी हाथ ताप लेते हैं। ए, तुम क्या करना ना, आटा गूंद लेना, आज लिट्टी बना लेंगे इनको, ठीक है ना? बीच में खड़ा करके शाम को चप्पा चप्पा चल, वो भी चलेगा अपना। ताप लो बाबू, ताप लो। ए, आप बीच में आइए, आपको ज्यादा जरूरत है। बाप रे बाप। अगर आप करण पटेल के लुक को देख कर हो गए हैं बोर, तो लीजिए करण का एकदम फ्रेश और धमाकेदार लुक, जिसमें पैशन है, स्टाइल है, डिजायर है और है वो एटीट्यूड जिस पर मरती हैं लड़कियां। हमने हमेशा करण को एक पॉजिटिव कैरेक्टर में देखा हुआ है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि करण के लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें, उसको थोड़ा शेड्स ऑफ ग्रे में दिखाएं, थोड़े शार्पर लुक्स दें, थोड़ा और माचो दिखाएं और मैनली दिखाएं। So we are trying to go into rugged looks, we are going to slightly more cooler looks and more sharper looks like suits and tuxedos. तो क्या ये माना जाए कि करण अपने शो ये है मोहब्बतें में अब नए लुक में नजर आएंगे, या फिर ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और किसी मैगजीन के लिए कराया जा रहा है फोटोशूट? It's a general photo shoot. I wanted to experiment with different looks, different hairstyles या different styling, because I think काफी अरसा हो गया लोग मुझे एक ही तरह के लुक में देख रहे हैं. I mean, I keep changing a little bit here and there, but not a drastic change. ये देखिए, ये है करण का एकदम सुपर कूल कैजुअल लुक, जिसमें उन्होंने पहनी है ब्राउन लेदर जैकेट, ब्लैक शर्ट, ग्रे ट्राउजर्स और उससे मैचिंग ब्राउन शूज, और वो लग रहे हैं किसी कॉलेज के स्टूडेंट। I think we are playing with Karan's looks because I think he's got a lot of versatility. तो आज का दिन है just to explore for me and Karan both. Yeah, what I've not done before and what I can do and what I cannot do. अब जरा इस लुक पर दीजिए ध्यान, जिसमें करण ने डाला है ये व्हाइट परिधान। जी हाँ, व्हाइट टक्सीडो पहनकर करण ने लिया है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का लुक, जिसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां जाएंगी रुक। वैसे एक बात तो है, करण जो भी पहनते हैं वो उन पर पूरी तरह से सूट करता है, चाहे वो कैजुअल हो या फॉर्मल। वेल, इन सब का क्रेडिट जाता है इनकी फिट बॉडी को, जो इतने सालों की मेहनत के बाद इन्होंने बनाई, लेकिन इसका श्रेय वो देते हैं किसी और को। फिटनेस आज मैंने बहुत जिंदगी में देर है दुरुस्त है। Just started gymming and rigorously gymming.
So I think my trainer and Ali gets all the credit for this. फिलहाल तो ये फोटोशूट देखकर तो हमें मजा आ गया और आप तैयार हो जाइए करण को ये है मोहब्बतें में नए लुक में देखने के लिए। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। कल पता क्या हुआ, एक अंकल मुझे मिले, मैंने उनको बताया कि सीरियल नागिन के अंदर शिवांगी और शेषा मिलकर महिषासुर का वध करने वाली हैं। अंकल एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? तो बोले अरे क्यों नहीं हो सकता यार, वो दो औरतें हैं, दो औरतें मिलकर कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, मार देंगी। यहाँ पर अकेली औरत मती मार देती है, तो महिषासुर क्या चीज है यार? हाँ, फालतू खबर सुनाते हैं। आ गई है वो घड़ी जब महिषासुर को देना होगा अपने पापों का हिसाब। शिवांगी के रॉकी को जान से मारने वाला महेश आज कत्लेआम पर उतारू है। उस पर अपने सींग लेने का भूत इस कदर सवार है कि वो भगवान से भी नहीं डर रहा है। तभी तो दुर्गा के दरबार में उसी के भक्तों की बलि चढ़ा रहा है। लेकिन शिवांगी किसी के साथ गलत नहीं होने देती, और जब बात एक माँ की हो तो उसे याद आ जाती है अपनी माँ की हत्या। इसीलिए वो महेश को सुना देती है भक्तों को मारने की जगह बख्शने का फरमान। मुझे तो एक ही बात पता है, मैं अपना सीन ढूंढ रहा हूँ, उसके रास्ते में जो भी आ रहा है, जो भी रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है, मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन महेश को नहीं मालूम कि अब शिवांगी नहीं है अकेली। अब तो काली नागिन शेषा भी दे रही है शिवांगी का साथ, क्योंकि महेश ने रॉकी को तो मार दिया, पर वो भूल गया कि वो था शेषा का भी प्यार। वो रॉकी की जान ले ली इन्होंने, एक्चुअली मार ही चुके हैं अब तक तो। फिर शेषा रियलाइज करती है कि रॉकी मिसिंग है, एंड देन फाइनली शी कम्स टू मी एंड शी आस्क्स मी, क्योंकि उसे तो पता है कि मैं ह्यूमन हूँ, सो शी ऑफर्स हर हेल्प एंड आई टेक इट। रॉकी को मार दिया तो आज ये दोनों अपने प्यार को बचाने के लिए एक हो गई। आई थिंक मेरे पाप का घड़ा भर चुका है आज। बहुत ज़्यादा। और मज़े की बात ये है कि शेषा शी इज़ टेलिंग मी ऑल्सो ऑन माई फेस, वो तुम्हारा प्यार है मुझे पता है, लेकिन वो मेरा भी प्यार है। मैं अब तक उसे प्यार करती हूँ और मैं उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन आपको बता दें कि महिषासुर को मारने के लिए शिवांगी धरेगी दुर्गा रूप और हमेशा के लिए कर देगी महेश का खात्मा, जिसके बाद ही पूरा हो पाएगा रॉकी की जान के लिए शिवांगी का बदला। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। रियल लाइफ के जो घर वाले होते हैं ना, बड़े अजीब होते हैं, हर बात दिल पर ले लेते हैं। अब देखो ना, परदेश में है मेरा दिल, इस सीरियल के अंदर राघव और नैना के बीच में दूरियां क्या आई, दादी जी को हार्ट अटैक हो गया। कमाल है यार, कमाल है। वरना रियल लाइफ में दो लोग करीब आ जाए तो लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। वाह यार, क्या दादी है, भगवान ऐसी दादी हर किसी को दे। हाँ तो मना कौन किया है, टिकट मैं करवा देता हूँ। दादाजी तो क्या, अभी पापा को बोलता हूँ मैं। अरे नहीं भाग। दर्द है 100 राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। क्या टूट जाएगा राघव का मेहरा परिवार से रिश्ता?
क्या खत्म हो जाएंगे इस घर से राघव नैना के सारे बंधन? क्या दादी को अकेला छोड़ देंगे राघव और नैना? भाई घर की सिचुएशन देखकर तो यही लगता है कि इस घर की हंसी गम में बदल गई है। राघव नैना घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं देंगी, क्योंकि इन घर वालों को लगता है कि दादी के हार्ट अटैक के जिम्मेदार ये दोनों ही हैं। और देखिए कैसे पैम ने नैना पर झाड़ू फेंक कर मारा। झाड़ू फेंक कर मारी है आज नैना को। ब्रांडेड थी। क्या था? मैंडेटरी ब्रांडेड। क्रिएटिव कॉल। मैं ही उसको एनकरेज कर रही हूँ तो कैसे छोड़ूंगी अभी मैं इसको? हाँ मैं उसको बोल रही हूँ हम सब ये करके दिखाएंगे, वो करिए, ये तो कुछ बोल नहीं रहा है, तो ऑफकोर्स अभी मेरे को तो उसके साथ रहना ही पड़ेगा। तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाह। ये लास्ट अत्याचार था तो मेहरा परिवार ने राघव और नैना के साथ किया, और इसी पल नैना ने ले लिया एक फैसला कि वो राघव को एक पोजीशन पर पहुंचाएगी। जहां से मेहरा परिवार प्यादे की तरह दिखेगा। और उसी पल नैना ने कर दिया चैलेंज कि अब वो वापस तभी आएगी जब राघव कुछ बन जाएगा। मेरे पति का अपमान करने की कोशिश की। आपने तेरी माँ का अपमान किया। आज फाइनली राघव के सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं मेरा परिवार से। लेकिन एक रिश्ते की शुरुआत हुई है। मेरी नैना। अच्छा तो फाइनली अब विदाई हो रही है राघव और नैना की मेहरा हाउस से, लेकिन कुछ लेकर जाना चाहते हैं राघव, क्या है वो चीज़? दादी का आशीर्वाद। राघव नैना ने तय कर लिया है कि अब हर बेइज्जती का जवाब मुंह तोड़ देना है, उसके लिए चाहे उन्हें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। पैरों पे खड़ा होगा एंड ही इज ऑब्वियसली गोइंग टू डू समथिंग, बिकॉज यहाँ से निकल जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करेगा। और नैना है ऑस्ट्रेलिया की गलियों में भीख मांगेंगे हम लोग। वो ऐसे ऐसे घूमेगी नैना में पीछे स्टिक लेकर। भुला देना मुझे वह राघव और नैना अपने इस नए इम्तिहान के लिए आप तैयार हो जाइए। देखते हैं इस चैलेंज को पूरा करने में नैना और राघव को कितना वक्त लगता है। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तेरा तुझे जीना है मेरे बिना। मैं तनु समझावा की न तेरे बिन लगदा जी। ये मैं नहीं गा रहा हूं, ऐसा ऋषि भैया गा रहे हैं, सीरियल कसम वाले। मैं तनु समझावा की मतलब तनु को याद कर रहे थे, लेकिन इनके प्यार में तनु खिंची हुई चली आ गई। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि सीरियल कसम के अंदर तनुजा की घर वापसी हुई है। ऋषि भैया अब इनको मत जाने देना। मुझे लगता है ना भाभी जी, इनके नाम में कुछ प्रॉब्लम है। जी हाँ, इनका नाम है तनुजा। जब भी कोई इनको बोलता है तनुजा, तनु चली जाती है। इनका नाम होना चाहिए तनु आ। ऐसा रखो रखो, ऐसा फिर कभी नहीं जाएंगी। ऐसे टिप ना मतलब साल 2 साल में एक बार ही मैं देता हूँ, अप्लाई करके देखो, शायद काम बन जाए। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का। ऋषि के घर लौट आई है तनुजा। क्या ऋषि की जिंदगी में वापस तनुजा ने दे दी है अपने प्यार की दस्तक? क्या फिर से बन गया है बेदी परिवार से तनुजा का रिश्ता? तनुजा घर तो लौट आई है, लेकिन वो खुश नहीं। तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो। ऋषि और तनुजा का रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि अब समझ ही नहीं आ रहा कि साथ रहें या दूर जाएं।
अब देखिए ऋषि को अपनी गलती का हुआ एहसास तो वो ले आई तनुजा को अपने पास। लेकिन तनुजा के मन में है खटास कि अगर वो रही ऋषि के साथ तो हो जाएगा ऋषि का सर्वनाश। मैं मर जाऊंगी लेकिन तो वो रीज़न ये है क्योंकि तनुजा को कात्यायनी जी ने सब कुछ बता दिया है कि अब सितारे बहुत बदल गए हैं और ऋषि और तनुजा साथ नहीं रह सकते। अगर तनुजा ऋषि के साथ रहेगी तो ऋषि के साथ बहुत बुरा हो सकता है। जी हाँ, तनुजा को है डर कि उसकी कुंडली के दोष के चक्कर में वो कहीं ऋषि को न खो दे, इसीलिए वो चाहती है ऋषि से दूर जाना। तनुजा की इसी वहम ने ऋषि के सारे सपनों पर फेर दिया है पानी। तनुजा बेसिकली अब अपने प्यार को सैक्रिफाइस करना चाहती है और उसने ऋषि को बोल दिया है साफ साफ कि तुम अपनी मॉम के साथ रहो, उन्हें खुश रखो। कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने ना छाओ, कैसे तेरी खुद गर्जी कैसे ठोर टिके। तनुजा ने डिसाइड किया है कि वो ऋषि की मोहब्बत को कर देगी कुर्बान और चली जाएगी कहीं ऐसी जगह जहां कोई उसे ढूंढ नहीं सकता। पर ऋषि ने भी मारा नहले पर दहला और कर दिया तनुजा की दूसरी शादी का ऐलान। वो एक्चुअली में वो सारे इंसिडेंट्स रिकॉल करती है जहाँ पे जब वो उसके पास गई है या जब वो दोनों फिजिकली भी पास आए हैं या प्यार का इजहार भी किया है, तो ऋषि या ऋषि के परिवार के साथ कुछ बुरा ही हुआ है। चलिए देखते हैं ये ग्रहों का दोष कब तक रख पाता है तनुजा और ऋषि को दूर, या फिर कोई पूजा पाठ करेगी इनके ग्रहों की दशा को मिलने पर मजबूर। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। आजकल सोशल नेटवर्किंग पे लोग लोल बहुत लिखते हैं, LOL लोल। तो इसी पर अर्ज किया है कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे लोल। और तुम लोल नहीं बकलोल हो, जल्दी से ब्रेक लो। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक ले लो भाभी जी। सीरियल साथ निभाना साथिया की जो गौरा है ना भाभी जी, वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जी हाँ, व्हील चेयर को साइड करके मोदी हाउस में चल कर गई है। क्या बात है, क्या बात है। ये कॉन्फिडेंस होता है। कुछ लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस गजब का होता है भाभी जी, गजब का। हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है, बेचारे की दोनों आंखें नहीं है। कल वो मेरे पास आया, बोला दीवर तुम्हें पता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना आर्मी ज्वाइन कर लूँ। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, आर्मी मतलब इससे बड़ी तो बात हो ही नहीं सकती है, कमाल की बात है। लेकिन मैंने पूछा भाई तू वहां पे करोगे क्या? बोला भाई जो काम मुझे सूट करता है। मैंने कहा तुम्हें कौन सा काम सूट करता है? बोला अंधाधुंध फायरिंग। तुम अपनी नौटंकी जारी रखो, मैं किसी को मार के आज बिना व्हीलचेयर की गौरा पहुंच गई है मोदी भवन, जिसे देख सब है हैरान। लेकिन गौरा ने चलाया दिमाग और बताया भगवान का चमत्कार। तो ठीक है माँ, खुल गई कैसे हुआ? माँ ने खोली। जी हाँ, सीरियल साथियों में गौरा ने तोड़ दी है हर दीवार। अपनी व्हीलचेयर को पीछे छोड़ अपने कदमों पर चलकर मोदी हाउस पहुंची है गौरा, जो था धर्म को बचाने का प्रयास। से पहले की तरह गौरा मैदान में आ गई है, क्योंकि अब व्हीलचेयर तो है ही नहीं है। और शौक तो लगा है इन लोगों को कि ये कैसे हो गया। और गौरा ने भले ही तोड़ दी हो व्हीलचेयर की दीवार, पर खतरे की तलवार अब भी है बरकरार। यानी कि उर्वशी, जिसने थाम लिया गौरा का पल्लू, क्योंकि गौरा की वजह से उर्वशी की हुई है ऐसी हालत। पर घर वालों ने किया इसे नजरअंदाज और खुश हुए उर्वशी की हालत में देखकर सुधार। ठीक तो है ना आप? लगी नहीं ना आपको? नहीं ठीक हूँ मैं। डर कहो या एक बात तो है ही जो खटक रही है उसको, कि अभी भी जिंदा तो है ही, कोमा में है भले ही है, लेकिन कभी भी वो कोमा से बाहर आ सकती है।
वहीं दूसरी ओर गौरा की साजिशों का सिलसिला है जारी। उसने खोद डाली है चंदा की कब्र और इसमें उसका साथ दे रही है और कोई नहीं बल्कि गोपी की सीधी साधी मासूम बेटी विद्या। विद्या ने किया ये सब, कुछ गौरा ने नहीं किया है। मैंने मार दिया चंदा को। अब सास के गुनाह में विद्या शामिल तो हो गई, पर इसका क्या होगा अंजाम विद्या की जिंदगी में, ये वाकई में देखना होगा बेहद दिलचस्प। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, दोस्ती दो हस्ती से बनती है। जी हाँ, जब तक दो हस्ती ना हो ना, दोस्ती होती नहीं है। और तो और दोस्ती में गम नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि हस्ती का मतलब ही मुस्कुराहट होता है भाभी जी। चलो तुम्हारा बहुत हो गया, निकलो अब। हाँ, जा रहा हूँ ना। तो भाभी जी, इसी के साथ वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी जी अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।